नमस्कार। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ तथा सभी का अभिनंदन करते हुए पूरे भारतवासी ही नहीं अपितु विश्व में रह रहे हमारे सभी भारतीय भाई और सभी लोगों को करोड़ों शुभकामनाओं के साथ आज एक इतना बड़ा विषय लेकर के आया हूं कि आपको रोज रोज किसी ज्योतिषी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ना आपको पूछना पड़ेगा और ना आपको निराश होना पड़ेगा। पता नहीं कितने लोगों को निराशा होगी इस बात से, ज्योतिषियों को खास तौर से, कि हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। क्योंकि ये जो विषय है आज हम लेकर आए हैं, इस विषय से आपको बहुत बड़ी जानकारी मिलने वाली है। देखिए, हर व्यक्ति के 5-6 प्रश्न होते हैं। मकान, प्रॉपर्टी, पैसा, जमीन, शादी, विवाह, मुकदमा, झगड़े, विवाह से संबंधित, एजुकेशन और कैरियर। इसी में इन 12 खानों के अंदर ही सब कुछ छिपा हुआ है। लेकिन आप अपने आप खुद देखें, अपनी कुंडली का विश्लेषण करें और 80% लोग वो हैं हमारे जो 5 लाख सब्सक्राइबर हैं खास तौर से, और देखते कितने हैं, 20 लाख से ज्यादा लोग देखते हैं हर महीने। तो सबको मैं ये कहना चाहता हूं, उनमें से बहुत लोग को ये मालूम है लग्न क्या होता है, राशि क्या होती है। दोबारा खुलासा करता हूं कि आपका जो जन्म लगन है वो तो यहां पर जो संख्या लिखी होगी वो आपका लग्न होगा। यहां 1 भी हो सकता है और 1 से लेकर 12 तक कोई भी संख्या हो सकती है, वो आपका लगन है। और जहां चंद्रमा होगा वो आपकी राशि होगी। ये खुलासा कर रहा हूं और सब जानते हैं इस बात को, बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन आपका ये साल कैसा रहने वाला है ये भी आपको पता चल जाएगा, वो इजी है। एक एक चीज की को कवर करूंगा मैं। देखिए, ज्यादातर लोगों के सवाल जो हमारे पास आ रहे हैं उन उनके प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। ज्यादातर लोगों को नौकरी की इच्छा है, सबको नौकरी की इच्छा है, और भारत में जितनी नौकरी होगी उसी हिसाब से तो आपको मिलेगी ना। लेकिन आपकी कुंडली में नौकरी का योग है या नहीं, सरकारी है या प्राइवेट है, ये निर्भर करता है वैकेंसी के ऊपर या आपकी भाग्य के ऊपर। लेकिन नौकरी कब मिलेगी इस पर विचार करते हैं। जब बृहस्पति की दृष्टि यहां होती है या यहां बृहस्पति हो और अच्छी शुभ ग्रह की दशा चल रही हो। शुभ ग्रह का अर्थ यह है 3, 6, 8 और 12 भाव के स्वामी की दशा ना हो करके केंद्र या त्रिकोण की दशा चल रही हो तो नौकरी के योग पक्का बन जाते हैं। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यह साल आपका कैसा रहेगा, आप निर्धारित करेंगे खुद इस बात को, वो सूत्र भी बताऊंगा। पहले मैंने नौकरी की बात की है। पॉजिटिव ग्रह चल रहा हो और बृहस्पति की दृष्टि यहां पर आ जाती है तो ये सरलता से जाना जा सकता है कि आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन नौकरी शनि भी देता है, नौकरी राहु भी देता है। इन स्थानों में राहु और शनि आने से भी नौकरी मिलती है। आपका भाग्य स्थान के स्वामी की दशा हो, यहां पर चाहे 1 लिखा हुआ है या 12 लिखा हुआ है, जो भी संख्या होगी उसके स्वामी की दशा भी नौकरी देती है। द्वादश भाव में बैठे हुए किसी ग्रह के कारण भी आपको नौकरी मिलती है। भले ही इसकी दशा चल रही है, नौकरी देगी क्योंकि यह भाग्य स्थान का स्वामी भी है। ऐसे कॉम्बिनेशन तुला लगन पर भी होते हैं। तुला लगन है या तुला राशि है तो यहाँ 3 होगा तो यहाँ 6 होगा। ऐसे ही मेष लगन में भी होता है, 9 होगा तो यहाँ 12 होगा, दोनों का स्वामी 1 होगा। लेकिन शनि एक ऐसा है काल पुरुष की दृष्टि से, ये कर्म स्थान है और कर्मों के फल देने वाला अगला स्थान है। ये न्यायाधीश है, कर्मों के फल, ये काल पुरुष की दृष्टि है से ये कुंडली बनी है। अब विवाह पर आ जाओ। जब यहां
इधर, इधर और यहाँ 1 3 5, एक दिन 1 3 7 9 और 12 11 11th हाउस में जब बृहस्पति आता है, लड़की हो या लड़का हो, 95% शादी के चांस बनते हैं। लेकिन अगर जबरदस्ती आप शादी करेंगे और योग नहीं है तो तलाक भी होगा। मांगलिक दोष नहीं होना वो अलग मैटर है, अलग विषय है वो। 2 बार विवाह की और नौकरी की बात हम कर चुके हैं। अब हम आते हैं आपके शत्रु आपको कौन सी पीड़ा देंगे, आपको मुकदमेबाजी में या जेल यात्रा में फंसाएंगे। छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी, ये तो बीमारी पैदा करता है। छठा है रोग, ऋण और शत्रु, और ये मृत्यु स्थान का स्वामी होता है। ये कष्टकारक होता है, शत्रुओं से पीड़ा मिलती है। और अब आया इन स्थानों, इन ग्रहों की चर्चा कर लेते हैं। ये ग्रह तीसरे, छठे और 11वें स्थान में सबसे अच्छा फल देते हैं। बृहस्पति हर स्थान पर ही जहां भी बैठेंगे वहां अपने शुभत्व और अमृतमय उपस्थिति को शुभ बना देते हैं। यहां बैठेंगे तो भी धन स्थान पर दृष्टि डालते हैं। अभी आप ठहर जाइए, 2 मिनट के बाद हम बताएंगे कि आपका कौन सा साल कैसा रहेगा। ये शनि, ये राजा है, ये न्यायाधीश है। यहां पर लगन पर एकादश भाव, चतुर्थ भाव, हर जगह अच्छा फल देता है। दशा कैसी चल रही, किस ग्रह के साथ बैठा है। अगर शुभ ग्रह भी छठे भाव के स्वामी के साथ बैठता है तो खराब फल देता है। मृत्यु स्थान के स्वामी के साथ बैठता है तो मृत्यु भी देता है। ज्योतिष बहुत गंभीर विषय है। शनि वरदान देने वाला है, चाहे जहां बिठा लो अच्छे परिणाम देगा। निर्भर करता है कि उसकी दृष्टि या किस की दशा चल रही है, किसके साथ कॉम्बिनेशन है। अब आइए मंगल की दशा। मंगल सर्जरी कराता है, लड़ाई झगड़े कराता है, तलाक भी कराता है, हिंसा भी कराता है, भूमि का लाभ भी कराता है, राजा भी बनाता है मनुष्य को। और चंद्रमा की दशा, जिसको चंद्रमा को और बुध को कोई पूछता नहीं है। चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम, सोना चांदी पैसा, अच्छे अच्छे वैभवपूर्ण जीवन, विवाह तथा सांसारिक सुख। मैं बहुत खुलासा करके बात नहीं कर रहा हूं, स्त्री सुख सब कुछ देता है चंद्रमा। साथ ही साथ मंगल ग्रह आभूषण के साथ साथ पैसा, जमीन, सवारी, तरक्की, मोटर कार, यानी कि अर्श से फर्श तक और जमीन से लेकर के आसमान तक की ऊंचाइयों को छू लेता है। ये मंगल ग्रह ऐसा होता है। ये कहाँ का स्वामी है, निर्भर करता है और किसके साथ बैठा है। ये सब मैंने इन ग्रहों की महिमा बताई है। लेकिन अब असली सूत्र पर आ जाओ, जो मैं बताना चाहता हूं। जिस दिन आपका जन्म हुआ, ये पहला साल है, फर्स्ट, और हर साल 1 के बाद 2 3 4, अब 12 साल के हो जाते हैं। यहाँ 12 वर्ष के बाद अब शुरू होगा आपका 13वां वर्ष। ये है 13वां वर्ष। ये है, ये 14 15 16 17 18 19। अगर कन्या, पहले क्या था, शादी 19वें वर्ष में कन्या की शादी हो रही, यहां पर बृहस्पति बैठा तो विवाह होगा। और ये 19 20 21 22 23 24 साल के हो गए आप। अब 25वां वर्ष यहां से शुरू होगा। जिस जिस साल में आप बढ़ते जाओगे, आप हिसाब लगाते रहिए कि आपका बृहस्पति कहाँ है। कुंडली में जहां भी बृहस्पति आएगा वो साल अच्छा होगा आपके लिए। आप अपने आप खुद गणित लगाइए, हमें आपकी कुंडली मालूम नहीं है। आप 25 वर्ष के, 24 यहाँ आओगे, 25, ये 26वां वर्ष,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 3 राउंड हो गए, यानी कि 12 साल का एक राउंड है। और जिस जिस वर्ष में जहां जहां आपका शनि बैठा है वो साल, और शनि की कंडीशन क्या है उस हिसाब से उसी रेशो में वो साल आपको धन दौलत पैसा मान सम्मान चांदी सोना देगा, विवाह देगा, एक्स्ट्रा अफेयर्स होते हैं, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। आज ये एक बड़ा फैशन सा बन गया है, तो लोग ऐसे प्रश्नों को हम तवज्जो नहीं देते। बहुत से पूछते हैं मेरी मैरिज लाइफ होगी, लव लाइफ होगी, ये ऐसे सवालों पर हम ध्यान नहीं देते। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, लेकिन जो ये ऑथेंटिक चीज है उस पर आइए आप। ये 12 वर्ष और जिस जिस साल में मान लिया किसी के यहां मंगल और शनि बैठे हैं, तो जब जब इसका नंबर आएगा, आप कितने साल के हो चुके हैं, अगर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32वां वर्ष खराब रहेगा। और वही सर्कल जब घूमते घूमते हर बार घुमाते रहिए आप इसको। तो शास्त्रों में जो नियम बनाया गया है वो आपकी जो आयु है इसको सर्कल को 10 बार घुमाने का विधान है, यानी कि 120 वर्ष की आयु कही गई है। विंशोत्तरी दशा, विंश मैंने 20 संस्कृत में, विंश शत उत्तरी 20 के बाद शत यानी कि 100, 120 साल विंशोत्तरी दशा। और जो योगिनी दशा है, मंगला पिंगला धान्या भद्रिका उल्का सिद्धा, ये संकटा सिद्धा, ये जो दशाएं अष्टोत्तरी, इनको ऐसा लोगों में आपस में मतभेद है कि विंध्याचल पर्वत के उस साइड में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर अष्टोत्तरी दशा एप्लीकेबल होगी, लेकिन जब विंशोत्तरी दशा से काम चलता है तो अष्टोत्तरी दशा 108 वर्ष मानते हैं, उसमें 108 वर्ष की आयु है। लेकिन आदित्य आचंभोरा वृषभुकेशु इस सिद्धांत के अनुसार तो 120 वर्ष की आयु कंप्लीट की गई है, और जो वर्ष निर्धारित किए गए हैं वो 120 हैं, और ये भी 10 बार इसकी आवृत्ति हो जाएगी, तो आप 120 वर्ष के हैं। तो जिस वर्ष में जो ग्रह जहां बैठा है, चतुर्थ भाव में बैठा है केतु, मंगल बैठा है तो माता को कष्ट, जमीन से जुड़े हुए मामले, नौकरी में लेकर के कोई परेशानी, यहां अगर पाप ग्रह है तो, अगर शुभत्व है या उसकी दशा चली तो प्रमोशन पक्का है गारंटी के साथ। ये हम आजमा चुके हैं इस बात। इनकम हाउस में शनि या बृहस्पति जैसे ही रोटेशन में घूमते घूमते आ रहे हैं तो आपको उसका लाभ होगा, 100% होगा। 3 चीजों का को सिमिलरिटी देखिए, आपको देखना है आपका वर्ष कौन सा है। या 12 वर्ष के हो गया, 13, 14, अपना गिन लीजिए आज आप कितने साल के हैं। आपका बृहस्पति कहां बैठा है वो वर्ष अच्छा होगा, शनि कहां बैठा है वो वर्ष, उस शनि की महादशा या जिस वर्ष आप देख रहे हैं उस समय रेलेवेंट जो महादशा है उसका रिलेशन क्या है उससे। अष्टम भाव, यहां पर शनि बैठा है तो आयु बढ़ाएगा, कष्ट कारक नहीं होगा। लेकिन जब छठे और 8वें स्थान द्वादश भाव, ये सर्जरी कराते हैं, कोई ना कोई चीरा फाड़ी सर्जरी शल्य क्रिया। और 12वें भाव में जब जिस साल कोई ग्रह आएगा, अगर उसका छठे और 8वें से संबंध है तो जेल यात्रा कराता है, फॉल्स एलिगेशन कराता है,
अचानक नुकसान भी कराएगा। यहाँ पर बैठा हुआ, ये यहाँ शब्द का मतलब ये है, आप अपनी कुंडली से रिलेशन लगाएंगे। आपका यहाँ पर 5 है तो यहाँ 4 होगा। जिस जिस महीने में, और ये जो छोटे ग्रह जो 27-28 दिन के लिए रहते हैं, उनसे मत जोड़िए। 3 ग्रह खास हैं, राहु, बृहस्पति और शनि। शनि 30 महीने रहता है, 18 महीने राहु केतु और 1 वर्ष तक बृहस्पति। तो ये समृद्धि के कारक हैं, और उतने ड्यूरेशन में उसका जो साइड इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट होगा। सुदर्शन चक्र की जो पद्धति का जो सिद्धांत है वो यहां लागू होगा, और आप सुदर्शन चक्र की पद्धति को भी रेलेवेंट यानी कि जोड़कर देख सकते हैं। कैसे? आप सुदर्शन चक्र बनाइए तो एट ए टाइम 3 चीजों का आभास होगा। लग्न का ये सिम्टम्स बन चुके हैं, इसके बाहर चंद्र कुंडली बनाई जाएगी या मून रखा जाएगा, उसके ऊपर फिर तीसरा चक्र आएगा सूर्य का। इन तीनों से देखने के बाद वो कंफर्मेशन, ऐसा रिजल्ट मिलता है, उसको आप पक्का समझिए। संतान को लेकर के बहुत लोगों की चिंता होती है। अगर पंचम भाव में सुदर्शन चक्र पद्धति से पंचम भाव मजबूत है तो उस वर्ष संतान होगी। अब मेल और फीमेल की तरफ जाइए। अगर शुक्र, चंद्रमा और शनि, बुध, इनका योग है तो कन्या होगी। बुध है और द्विस्वभाव राशि में है तो जुड़वा बच्चे होंगे। तो इस प्रकार सन 2025 में आप अपनी कुंडली के अनुसार अपनी महादशाओं और बृहस्पति के कहाँ स्थापित है, आपके बृहस्पति गोचर में कहाँ आ रहे हैं, दोबारा बताता हूं। आप ये 12 वर्ष की कुंडली हुई, फिर दोबारा यहाँ 24 हो गए, फिर 25-26 ऐसे गिनिए आप अपने लगन को। आपका ये वर्ष कहाँ है, आपका गुरु कहाँ है और किस भाव में है, उसी भाव की तरक्की उस साल होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।